आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं? कितना आसान है ना। फ़ोन पर जो आपको पसंद है, जो आप खाना चाहते हैं, वो मंगवाओ सीधा घर पर और परिवार वालों के साथ अपने घर में बैठकर खाओ। लेकिन कभी आपने सोचा है जो फूड डिलीवरी गाइज होते हैं, जो आपका खाना लेकर आते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें। पूरा दिन धूप में घूमना पड़ता है, खाना सही समय पर पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा सा कमीशन मिलता है। डिलीवरी चार्जेस जो उन्हें मिलते हैं उनसे वो गुजारा कर पाते हैं। लेकिन ये उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं होता। दिन के वक्त काम जो वो करते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना रात के वक्त होता है। कई बार ऐसे डिलीवरी गाय कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसी मुसीबतों की बात कर रहा हूं जिसे कोई सच नहीं मानता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डिलीवरी गाय की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है दर्शील की, जो कि कोल्हापुर के पास ही एक छोटे से शहर का रहने वाला है। इसे गांव नहीं कह सकते, शहर कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। मैं उसे शहर का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि ये दर्शील जी की रिक्वेस्ट है। तो दर्शील जी अपने इस शहर में जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, बड़े मज़े से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। उनके पिता ने उन्हें एक प्लेटिना बाइक लेकर दी थी, जिसमें एक बार तेल डलवाओ भाई ख़त्म नहीं होता। और कॉलेज में वो बड़े मज़े करने के बाद सोच रहा था कि ये बाइक से अब मुझे काम भी बड़े आसानी से मिल जाएगा, मैं काफ़ी दूर तक जा सकता हूँ। इसकी एवरेज ही बहुत ज़्यादा है भाई, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर है कि यहाँ पर अच्छा काम मिल जाता है। लेकिन जब हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है ना, असली ज़िंदगी में हम पहुँचते हैं, तब हमें पता लगता है कि कॉलेज में, स्कूल में हमने जो पढ़ा असल में वो सब काम नहीं आता, और जो काम आता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा काम मिलना उसे इतना मुश्किल हो रहा था, और वो फ्रेशर था। फ्रेशर को अच्छा काम मिलता ही नहीं। सब कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आओ, एक्सपीरियंस लेकर आओ। भाई एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए? पहला काम तो मिले तो 6 महीने तक उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। लेकिन आदतें वही कॉलेज वाली, दोस्त वही कॉलेज वाले। सबकी पढ़ाई खत्म हो गई थी, सब काम ढूंढ रहे थे, सबको काम नहीं मिल रहा, कुछ को काम मिल रहा। और इस तरह दोस्त जब शाम के वक्त इकट्ठा होते, एक दूसरे से पूछते, तुझे काम मिला? तेरे पास पैसे हैं या नहीं? कुछ अमीर थे, कह देते, मेरे बाप के पास तो काफ़ी पैसे हैं ना, मैं काम क्यों करूँगा, मेरा काम करने का मन नहीं है। अब जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो जाती कि भाई इसका तो काम चल रहा है, हमें काम नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे। और दर्शील की हालत भी ऐसी हो गई थी। वो अपनी ज़िंदगी भी एंजॉय करना चाहता था, और एक जगह जब उसे काम मिला, 1 हफ्ते तक वो कर पाया, काम छोड़कर भाग आया। भाई वहाँ तो कैदियों की तरह काम करवाते हैं, 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। मैं यहाँ काम करता रहा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कैदियों की तरह। मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसमें लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। किसी के नीचे रहकर मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो ढूंढने लगा कोई ऐसा काम जो आसानी से वो कर पाए। पहले थोड़ी आदत तो पड़े ना, क्योंकि पहले उसने कोई काम किया ही नहीं था। उसे लगा धीरे धीरे मुश्किल काम करूंगा, पहले आसान वाले तो करूं। अब आसान वाले काम मिलना कौन सा आसान काम था। ढूंढता रहा और किसी और शहर में उसका एक कज़न ब्रदर था जो कि डिलीवरी गाय था, और उसने कहा भाई ये काम कर दे, तेरे शहर में ज़्यादा डिलीवरी गायज है नहीं, रेस्टोरेंट्स, ढाबे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, दूर दूर के जो गांव हैं वहाँ पर भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ये काम कर ले, काफ़ी कमाई कर सकता है। और तेरे पास प्लेटिना बाइक है, एवरेज इतनी ज़्यादा है, तेरे तो ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो जो दर्शील था उसे लगा सही है ना, किसी के नीचे काम नहीं करना, कंपनी के लिए काम करना है। फूड एक जगह से उठाना है, एक जगह छोड़ना है, कमीशन मिलेगा, डिलीवरी चार्जेस मिलेंगे, ठीक है, कोई मुझे बुरा भला नहीं बोल सकता, ईमानदारी से काम करूंगा। तो उसने जो फूड डिलीवरी साइट्स हैं वहाँ पर रजिस्टर कर लिया था। अब उसके बाद वहाँ से उसे 1 हफ्ते में कुछ कॉल्स आई, जो फूड था वो डिलीवर करना था। पहले इस शहर में ज़्यादा फूड डिलीवरी गाइज नहीं थे, ये नई ऐप यहाँ पर लॉन्च हुई थी।
अब ये पहले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा फूड डिलीवर कर रहा और ठीक ठाक कमाई होने लगी। और ऐसा ये काम चाहता था जिसमें कोई इसे बोले ना कि ये कर वो कर, नज़रें झुका, ऐसे काम करना पड़ेगा वैसे काम करना पड़ेगा। इसमें कोई खास टाइमिंग नहीं थी। बाइक में घूमते रहो, जब फ़ोन आ गया वहाँ से फूड उठाना है, वहाँ छोड़ कर आना है, और उसके कमाई के साधन बढ़ रहे। इस तरह पहले 2 महीने बड़े अच्छे से काम करने लगा। दिन के वक्त फूड डिलीवरी करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ घूमने जाता। फिर 2 महीने बाद उसे आदत पड़ने लगी। उसे समझ में आने लगा कि मैं दोस्तों के साथ जो घूमता हूँ ना, ये समय बर्बाद होता है, मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। जेब में कुछ पैसे आने लगे, कुछ जुड़ने लगे, कुछ चीज़ें जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था वो अफोर्ड करने लगा। तो उसे लगा भाई काम में मन लगाओ, दोस्त काम नहीं आएंगे, पैसे काम आएंगे। इस तरह वो अब शाम के वक्त भी फूड डिलीवरी करने लगा था, ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी। अब ऑफिशियली हो गया, ये जो फूड डिलीवरी साइट्स थी यहाँ पर उसने रजिस्टर कर रखा था। वहाँ ऐप में उसे नोटिफिकेशन मिल जाती थी कि फूड यहाँ से उठाना है, यहाँ छोड़ कर आना है, ये समय है, ये है वो है। वहाँ पहुँच जाता, फूड डिलीवर करता। अनऑफिशियली कि कई बार रेस्टोरेंट जहाँ वो जाकर आया होता नंबर दे देता, भाई सीधा कोई है ना डिलीवर करने वाली बात तो मुझे बता देना, मैं चार्जेस लूँगा, फूड छोड़ आया करूँगा। वो कई रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले वो मान चुके थे, ठीक है हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो बोर्ड बाहर ही लगा दिया कि होम डिलीवरी भी हम करते हैं, विदाउट उस साइट के। सीधा सीधा आपस में ही उन्होंने बात कर ली। 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद जो अब दर्शील था वो रात के 10 बजे तक फूड डिलीवर किया करता था और उसके घर वाले भी उसे कुछ नहीं कहते थे, काम ही कर रहा है ना। इस तरह वो कई बार ऐसे शहर से बाहर कुछ गाँव के पास रेस्टोरेंट बने होते जहाँ पर वो नया नया गया होता, तो वहाँ से फूड लेकर कहीं दूर छोड़कर आना होता, उसके वो ज़्यादा चार्जेस लेता। और उसे पता लगने लगा कि भाई दिन के वक्त जो चार्जेस मिलते हैं ना 20 से 40 रुपए, रात के वक्त 50 रुपए 60 रुपए भी मिलते हैं। अब रात को कमाई ज़्यादा हो जाती है। लोग रात को 9 से 10 बजे जो घर खाना नहीं बना पाते वो फ़ोन करते हैं फूड डिलीवरी गाइज को या रेस्टोरेंट में, उससे उन्हें ज़्यादा चार्जेस मिल जाते हैं, कमाई ज़्यादा कर पाता है वो। तो वो सोचने लगा भाई दिन में भले ही काम करूँ ना करूँ, रात को ज़रूर करूँगा। अब इस तरह उसे सीधा सीधा कई रेस्टोरेंट से, कई ढाबे से फ़ोन आ जाया करते, फूड उठाता छोड़ कर आता। एक दिन ऐसे ही 10:15 बजे एक जगह उसने फूड डिलीवर किया था, शहर से बाहर करके वापस आ रहा, आधे रास्ते में ही था। आधे रास्ते में फ़ोन बार बार रिंग करने लगा। अब वो सीधा घर जाने वाला था कि काम बहुत हो गया, थक गया, आज कमाई भी अच्छी कर ली, लेकिन बार बार फ़ोन रिंग किए जा रहा। फ़ोन उठाया उसने, ये अनजान नंबर था, तो उसने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की कि हाँ जी क्या चाहिए। तो जो फ़ोन पर एक रेस्टोरेंट का मालिक था कि भाई एक फ़ूड डिलीवर करना है, काफ़ी इमरजेंसी है, जैसे सामने वाले मंगवा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं है यार, बाइक तक नहीं है भाई, मैं छोड़कर नहीं आ सकता, देख सामान ताज़ा बनने वाला है, बस तैयार होने वाला है, भाई पहुँच जा। अब जो दर्शील था कह रहा नहीं भैया देखो 10:15 हो गए हैं, घर जाने का समय है, मैं नहीं जा सकता, और आपको मेरा नंबर किसने दिया। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक कहने लगा भाई नंबर मैंने किसी तरह से ले लिया तेरा, बस मेरा ये काम कर दे, प्लीज़ कर दे। बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा था वो दर्शील की। अब दर्शील यही तो काम करता था और समझ पा रहा था कि उसकी भी मुश्किल है, नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दर्शील कहने लगा भैया देखो रात का टाइम हो गया है, अब मैं करूँगा, इतनी रात को परेशान हूँगा तो और इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो उस रेस्टोरेंट वाले ने कहा भाई तू डिलीवरी के 200 रुपये ले लेना, वैसे 40-50 बनते तो 200 ले ले, काम करते मेरा। अब दर्शील जो चाहता था वो चीज़ उसे मिल गई, 200 रुपये एक डिलीवरी के। अब ये डिलीवरी भी लगभग 14-15 किलोमीटर की होने वाली थी। उसे लगा भाई प्लेटिना बाइक है। अब ये प्लेटिना जो बाइक होती है ना भाई, इसे पेट्रोल पंप के पास खड़ा भी कर दो ना, फिर भी सिर्फ हवा से 2 किलोमीटर चल जाती है। मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इसकी एवरेज इतनी ज़्यादा थी ना, तो उसे लगा भाई 200 रुपये इससे बन जाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं सीधा काम करके जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा, निकल कर वापस आ जाऊँगा। वो उस रेस्टोरेंट में पहुँचा। अब ये जो रेस्टोरेंट था भाई शहर से काफ़ी बाहर, एक गाँव के पास बना हुआ रेस्टोरेंट, खाली सी जगह पर। और यहाँ पहुँचकर जो दर्शील था पहले सोचने लगा भाई ये कैसी जगह पर बना दिया है, चलो मुझे क्या, अब आसपास के इलाके में ज़रूरत महसूस हुई होगी तो इसने यहाँ पर बना दिया। तो वो सीधा रेस्टोरेंट में पहुँचा। अब बाहर से वो रेस्टोरेंट काफ़ी नया सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दर्शील उसके अंदर पहुँचा, अंदर जाकर देखा भाई ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो ढाबा है। भट्टे लगे हुए, धुआं किया हुआ, दीवारें काली हो चुकी हैं, हर तरफ कालिक ही कालिक,
बैठने के लिए जगह तक नहीं। और जो उस रेस्टोरेंट का मालिक, जो रेस्टोरेंट का मालिक खुद को कह रहा था, असल में वो ढाबे का मालिक था। छोटा सा ढाबा, बाहर की तरफ आया, मोटा सा आदमी था और उसने कहा भाई डिलीवरी कर दे, जल्दी जल्दी कर दे, मैंने तुझे फ़ोन किया था। अब इधर उधर झांक रहा जो दर्शील था, कहने लगा ठीक है जल्दी दीजिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब उसने जो खाना बनाकर रखा था ना एक बड़े थैले में, अब अमूमन जब फूड डिलीवरी होती है बॉक्सेस बने होते हैं, पिज़्ज़ा बॉक्सेस हो गए या गर्म चीज़ को रखने के लिए और भी कई तरह के बॉक्सेस। अब उसने भाई खाना लिफाफों में डाला होगा या कैसे डाला होगा, लेकिन बड़े से थैले में। दर्शील देख कर कि भाई ये क्या थैले में खाना डिलीवर करूँगा, इतना बड़ा थैला। तो उसने कहा भाई करना होगा अब। तो दर्शील सोचने लगा भाई एक बार में तो हो जाएगा, 200 बन जाएंगे। उसने कहा तो ठीक है, मुझे जो पैसे हैं वो पहले चाहिए। तो उसने 200 रुपये दे दिए और एड्रेस दे दिया, यहाँ पर डिलीवर करना, ये नंबर है, अगर इस नंबर पर कॉल करोगे हो सकता है वहाँ रेंज ठीक से ना आए तो पहले कॉल कर लेना, अगर एड्रेस समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मेरे नंबर पर फ़ोन कर लेना। तो दर्शील को लगा ठीक है। दर्शील ने वो बड़ा सा थैला देखा जो थोड़ा सा हिल रहा था। दर्शील घबरा गया, भाई ये क्या, ये कैसा हिलने वाला खाना है। तो वो मोटा आदमी रेस्टोरेंट का मालिक हंस कर कहने लगा, देखो यार इसमें नॉनवेज है नीचे, काफ़ी ज़्यादा नॉनवेज, 2 घंटे से बना रहे हैं नॉनवेज, हमने बनाया, चिकन मटन सब कुछ बनाया, लेकिन जो कस्टमर है ना वो मांग रहे हैं कि हमें एक ताज़ा मुर्गा चाहिए। तो एक मुर्गा ना पाँव बांधे हैं, सर बांधा है और बीच में रखा हुआ है, वो हिल रहा होगा। दर्शील ये सुनकर हक्का बक्का सा हो गया कि भाई ऐसे कौन से कस्टमर हैं, जिंदा मुर्गा चाहिए, वो भी एक रेस्टोरेंट से, मुझे क्या, मैं तो वहाँ डिलीवर करके निकल आऊँगा। उसने 200 रुपये लिए, थैला पीछे रखा, बड़ा सा थैला था, अब उसे रस्सियों से इधर उधर से बांधा। ये काम वो पहली बार कर रहा था, फूड डिलीवरी वो पहले भी कर चुका था। पीछे बड़ा बक्सा रखा होता था, ठीक है, बॉक्स जिसमें वो खाना रख देता, पिज़्ज़ा बॉक्सेस रख देता, बाकी लिफाफों में जो खाना होता, सब्जी रोटी वगैरह रखी जा सकती थी, बड़ा बॉक्स था। ये जो थैला था ना भाई बॉक्स में फिट नहीं आ रहा, किसी तरह से बॉक्स में फिट किया, ऊपर से रस्सियाँ बांधी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और सामान को ले जाने और लाने वाला हो। इस तरह उस रेस्टोरेंट से निकला था दर्शील, मुंह में गालियां निकालता हुआ, यार कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कमाई तो हो रही है ना। जो एड्रेस बताया गया था यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, अब ये भी शहर के बाहर। अब उस कोने में किसी ने ऑर्डर किया, इस कोने के रेस्टोरेंट में, और यहाँ से अजीब खाना मंगवाया उस जगह, और अब दर्शील को उस जगह जाना था, शहर के बाहर बाहर से निकलता हुआ। खाली अंधेरा हो चुका और वक्त अब लगभग 10:30 के ऊपर का था। बाइक बड़ी तेज़ी से चला रहा, उसे था कि खाना डिलीवर करूं, सीधा घर पहुंचूं। आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था वो। अब उस जगह जहाँ के बारे में उसे बताया गया था कि ऐसे गली है, लिखकर एक पर्ची में दिया हुआ था, अब इस तरह से नीचे नंबर भी दिया था। तो दर्शील उस जगह पहुंचकर ढूंढ रहा घर को कि यहाँ गांव होना चाहिए। इतना ही तो बताया था कि रोड से नीचे उतरना है, उस तरफ एक कच्ची सी सड़क जा रही होगी, आके गांव मिलेगा, शहर के साथ ही बाहर की तरफ लगता है। अब वहाँ पर एक बड़ा घर है, बड़ी सी 4 दीवारी है और पीछे एक लाइट जल रही होगी, खंबा होगा, ऐसे वैसे सब कुछ बताया था। लेकिन भाई वहाँ कोई गांव मौजूद नहीं। जो दर्शील था वो बाइक लेकर वहाँ तक तो पहुँच गया, वहाँ कोई गांव भी तो होना चाहिए। ढूंढ रहा भाई गांव कहाँ है, मोबाइल में गूगल मैप में देख रहा तो गूगल मैप में सही से उसे पता नहीं लग रहा। और उसके बाद उसने फ़ोन लगाने की कोशिश की, जो नंबर उसे दिया था, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा। बार बार वो नंबर लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल ऐसे आ रहा। उसके बाद उसने कोशिश की उस रेस्टोरेंट वाले को फ़ोन लगाने की कि भाई नहीं मिल रहा, बता मुझे कहाँ जाऊँ। अब वो फ़ोन नंबर भी नॉट रीचेबल। तो दर्शील अब पशुपेश में फंस गया, भाई अब क्या करूं यार, ये तो बहुत बुरा फंसा। यहाँ नंबर नहीं लग रहा, रेस्टोरेंट वाले का नंबर नहीं लग रहा, खाना ठंडा हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा भटकता रहा और नहीं ढूंढ पाया, यहाँ से निकला तो मुसीबत। खाना काफ़ी ज़्यादा है भाई, मुझ पर आकर वो तो भड़केगा, कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेगा। क्या करूँ, फ़ोन लगाने की कोशिश करता रहा, वहाँ खड़ा रहा, खाली जगह, वीरान खाली जगह पर खड़ा होकर फ़ोन लगा रहा। जहाँ के बारे में बताया था कि गांव है, घर देखेगा, वहाँ तो खाली था, और वहाँ से फ़ोन लगाने की पूरी कोशिश कर रहा। समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा।
वहाँ जब बाइक लेकर वो बार बार फ़ोन लगा रहा था, इधर उधर देख रहा, किसी से मदद मांगूं भाई, कोई तो मिले, कहाँ है घर। तो वहाँ उसे एक आदमी दिखा। वो चलता हुआ बाइक के, उसने आगे की तरफ बाइक लगाई थी। पहले तो उसे आवाज़ नहीं आई, अब करीब से वो निकला। जैसे ही वो निकला तो जो दर्शील था उसे लगा भाई से मदद मांगता हूँ, इसे पता होगा यहाँ के बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दर्शील ने उसे रुकने के लिए कहा, वो आदमी रुका। अब उसने मुंह पीछे की तरफ नहीं घुमाया, बल्कि आगे खड़े हुए कहने लगा, मुझे जल्दी है, जल्दी जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है। दर्शील ने कहा, भाई ये गांव है, इस गांव में ये वाला घर है, बड़ा सा 4 दीवारी होगी, मुझे मिल नहीं रहा, यहाँ तो गांव भी नहीं है। उस आदमी ने कहा, अच्छा तो वहाँ जाना है, ऐसा करो चलो मेरे साथ। दर्शील पूछने लगा कि हाँ मुझे बताइए तो सही, है कहाँ पर, किस तरफ जाना है। वो आदमी कहने लगा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दर्शील कहने लगा, ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि बक्से के थोड़ा आगे बैठ सकते हैं। अब ये जो बाइक थी, इस पर 2 लोगों का बैठना बड़ा मुश्किल था। डिलीवरी गाय की जो बाइक होती है ना, पीछे बक्सा लगा होता है, एक आदमी बैठ सकता है, अब पीछे सामान रखा होता है, दूसरे के बैठने की जगह नहीं होती। तो दर्शील कह रहा, भाई बिठाऊं कैसे, लेकिन फिर भी दर्शील थोड़ा टंकी की तरफ हुआ आगे, बीच में थोड़ी सी जगह बनाई। वो आदमी वहाँ पर बैठा और कहने लगा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब दर्शील फ़ोन कर नहीं पा रहा था, स्विच ऑफ, आगे भी नंबर नहीं लग रहा, तो उसे लगा ये मदद करेगा, लेकिन इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। वो आदमी कमज़ोर सा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब हो, बड़े पुराने से कपड़े पहन रखे, था भी कमज़ोर, बीमार सा लग रहा। तो दर्शील को लगा कि ऐसा बुरा आदमी तो नहीं लगता, मजबूर सा लगता है, चलो इसे भी ले जाता हूँ, उसी गाँव की तरफ जा रहा होगा, शायद मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया जिससे मैं थोड़ा सा भटक गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी उसे बताने लगा, इस तरफ मुड़ो, उस तरफ जाओ, आगे जाओ, इधर जाओ, और रास्ता खाली ही था। ऐसे खाली सी जगह से वो निकल रहा, बीच बीच में कुछ घर दिख रहे दूर, कहीं लाइट। अब उस जगह से निकलते हुए वो ऐसी जगह लेकर गया आदमी जहां कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली जगह। एक दीवार के पास उसने रुकने के लिए कहा और कहा, यहाँ रुक दो, ये रही तुम्हारी वो 4 दीवारी। अब दर्शील वो आदमी को कह रहा जो कि बाइक से उतर चुका था, और उसी 4 दीवारी के पास एक जैसे गेट बना हुआ, टूटा हुआ गेट था, ऐसा लग रहा बहुत पुराना था, टेढ़ा ही हो चुका था, और 4 दीवारी के पीछे घर है या नहीं उसे पता नहीं था। आसपास और कुछ नहीं था, यही 4 दीवारी दिख रही, और दूर दूर तक जैसे खाली मैदान सा था। वो आदमी तो गेट की तरफ जाने लगा, ये कहकर कि यही तुम्हारी जगह है। और दर्शील, भाई ये कौन सी जगह है, मैंने तुम्हें बताया तो था वहाँ जाना है, ये गांव का नाम है, ये बड़ा सा घर है, वहाँ लाइट लगी होगी। वो आदमी ने पीछे मुड़कर तब भी नहीं देखा और कहा, यही तो है, चलो अंदर जाना है, मैं तुम्हें उस जगह पर ले आया। वहाँ खड़ा दर्शील सोच रहा, यार ये क्या मुसीबत में फंस गया मैं, ये आदमी यहाँ ले आया। वो आवाज़ें लगाता रहा, वो आदमी, वो गेट वाली छोटी सी जगह थी, ऐसे गेट बंद था, तो ठीक है, टेढ़ा किया हुआ था, जैसे खींच कर टेढ़ा किया हो, टांग घुमाकर गेट के अंदर। दर्शील अब किससे बात करता, फ़ोन निकाला, दोनों नंबर लगाने की कोशिश की, वो जो पर्ची पर लिखा था वो नंबर लगाने की कोशिश की, वो जो रेस्टोरेंट के मालिक का फ़ोन था जो उसे आया था वो फ़ोन लगाने की कोशिश की, दोनों फ़ोन लग नहीं रहे। फिर से सर पकड़ कर बैठा, यार किस मुसीबत में फंस गया, ये तो मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जिसके बारे में मुझे भी अच्छे से नहीं पता। अब ये वही जगह है या नहीं मैं कह भी नहीं सकता, बस इस आदमी ने कह दिया है, मुझे तो वैसी लग नहीं रही, 4 दीवारी सी तो है, गांव के बीच में बनी हुई जगह लग नहीं रही, ये गांव वो लग नहीं रहा, तो क्या करूं। उसे लगा कि बाइक आगे लगाकर अंदर की तरफ देखता हूँ, 4 दीवारी के पीछे क्या है। ईंटों वाली पुरानी 4 दीवारी लग रही है, कई जगह जैसे पेड़ के तने वगैरह नीचे से निकल कर आए हुए पीपल के पेड़ अंदर लगे होंगे, 1-2 जिसकी टहनियाँ या जड़ें सी बाहर दीवारों से निकली हुई थी। उसे लगा चलो मैं देखता हूँ, पता तो करूँ। तो उसने बाइक आगे की तरफ लगाई, अब ऐसे घुमा के सीधी बाइक ऐसे कर दी, गेट के अंदर लाइट मारूंगा, ठीक है, बाइक की, तो अंदर दिखेगा अंदर है क्या। अब दर्शील ने जैसे ही बाइक ऐसे करके लगाई, गेट के अंदर वो देखने लगा। उसे सबसे पहले तो नजर आया कि एक बड़ा सा टेबल लगाया हुआ, सफ़ेद रंग की उस टेबल पर चादर रखी हुई थी। अब जो ज़मीन थी घास काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन घास में ही वो लकड़ी का टेबल रखा हुआ, और इधर इधर ऐसे कई लंबी कुर्सियाँ रखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा रेस्टोरेंट होता है ना, जहाँ पर हम पार्टी करते हैं, कई गेस्ट आने होते हैं तो इकट्ठा बड़ा सा टेबल लगा दिया जाता है और दोनों तरफ कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं। ऐसे लगभग 8-10 कुर्सियाँ इस तरफ,
8-10 कुर्सियां इस तरफ, लंबा टेबल। उसे देखकर जो दर्शील था उसे लगा कि भाई यहाँ तो लग रहा है कि ऐसे कोई पार्टी होनी है। लाइट कोई जल नहीं रही, पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई घर तो है नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पार्टी होने वाली है। सच में ये वही जगह तो नहीं, पता तो करना होगा। तो उसने बाइक का स्टैंड लगाया, उसके बाद रस्सी वगैरह नहीं खोला। पहले वो बात करना चाहता था, ऐसा ना हो वो फूड गलत जगह पर ही डिलीवर कर दे और फिर तो बुरा फंसेगा, फिर उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। भाई इतना तो खाना है, और पूरा मुर्गा जिंदा जो बीच में हिल रहा है वो भी है। तो वो बाइक को लगाकर अब गेट के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, दूर दूर तक घास लाइट मारकर देख रहा, भाई झाड़ियां वगैरह हैं, बीच में टेबल लगाया है, कुर्सियां लगाई हैं, आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे, किससे बात करे। भाई वो जो बूढ़ा आदमी था कहाँ गया, वो भी उसे मिल नहीं रहा। उसने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, भाई साहब कोई है, देखिए भाई साहब मुझे मदद चाहिए, क्या यहाँ पर आपने खाना ऑर्डर करवाया था। उसने वो नाम लिया जो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, बार बार नाम लेता गया, थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। और अंधेरे में जैसे वहाँ कुछ पेड़ थे, उसके पीछे से एक आदमी चलता हुआ आया, बड़ी तेज़ी से आया, जैसे कि उसका नाम लिया जा रहा है। वो तेज़ी से भागता हुआ आया। उसके बाद वो कहने लगा, जी आप मेरा नाम पुकार रहे हैं। तो दर्शील ने उसे कहा कि क्या आपने फूड डिलीवर किया था, ये वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना आपने मंगवाया था। उसने कहा जी। तो दर्शील ने कहा आपका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था, मैं बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फ़ोन तो ऑन रखिए ना, मैं भटक गया था और गांव में कहा था ये तो खाली सी जगह है, यहाँ पार्टी चल रही है, अंधेरा है, कोई लाइट भी नहीं लगी, मैं समझ नहीं पा रहा। तो उसने कहा माफ़ कीजिए, हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तो सबने मिलकर पार्टी करने की सोची, ऑर्डर तो बड़ा करवा लिया। अब जगह ऐसी ही है और मेरे दोस्त भी यहाँ आते ही होंगे, रास्ते में ही होंगे। अब दर्शील पहले वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था ना, उसे फ़ोन लगाकर ये पक्का करना चाहता था कि मैं बात करवा दूँ, एक बार बात हो जाए, मुझे भी पक्का हो जाए कि मैं बीच में ना फंसूँ, ऐसा ना हो गलत जगह डिलीवरी हो जाए। फ़ोन लगाया रेस्टोरेंट के मालिक को, भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर से दर्शील फंस गया, क्या करूं यार, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, भाई मैं और क्या करूं। उसके बाद जो दर्शील था उसे लगा कि फूड डिलीवर करता हूं, जैसा जैसा कहा था मैं वैसी जगह आ गया हूं, देखने में वैसी लग रही, पीछे घर तो है नहीं, आदमी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कोई गड़बड़ हुई मैं कह दूंगा भाई तुमने ऐसा एड्रेस दिया था, अच्छे से बताया नहीं, फ़ोन उठाया नहीं, तो मैंने वहाँ डिलीवर कर दिया। अंत में उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो जो आदमी था वो कहने लगा कि लाओ खाना जल्दी दो। तो जो दर्शील था उसने सारे रस्सियां खोली, बड़ा सा थैला निकाला, भारी था, किसी तरह खींच कर वो गेट के अंदर, जो कि बंद था, गेट तक खुला नहीं था, अच्छे से टेढ़ा हुआ था, उसके ऊपर से निकाल कर टेबल पर रखा वो थैला और कहने लगा ये लीजिए, ये मैंने फूड डिलीवर कर दिया। अब जो फूड डिलीवरी गाय का काम होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा सा लिफाफा दे दो, उसमें खाना निकले ना निकले, थोड़ा सा चेक भी करवाना है। ये देखिए सही समय पर मैंने पहुंचा दिया, ये खाना है वो है। तो उसे अभी लिस्ट भी नहीं दी गई थी कि खाना कौन सा है, तो उसने वो थैला खोला, सामान निकालना शुरू कर दिया। उसे लगा कि ध्यान से निकालता हूँ, कहीं वो जो मुर्गा है ना भाई चोंच ना मार दे। तो उसने पहले तो एक बड़ा लिफाफा निकाला, वो जो बड़ा लिफाफा था काले रंग का, ऐसे उसमें जो था ऐसा लग रहा था मटन है, तरी वगैरह ऐसी चीज़ है। उसने जैसे ही वो निकाला, उसमें ज़्यादातर पानी सा लग रहा, उसने रख दिया, एक एक करके निकालने लगा। अब जो चीज़ हिल रही थी वो एक चमकीला सा लिफाफा था, जैसे ही उसने निकाला उसमें कोई पानी वानी नहीं था, जैसे वो चमकीला लिफाफा ही बंद किया हो लेकिन हिल रहा। जैसे ही उसने वो लिफाफा रखा, लिफाफा रखते ही जैसे नीचे से फटा, जो चीज़ थी वो जैसे ज़्यादा हिल रही तो लिफाफा नीचे से फटा। उसके अंदर कोई मुर्गा मुर्गी नहीं थे, कोई जानवर नहीं था। उसके अंदर से उसने देखा इंसानी हाथ, जैसे यहाँ से किसी का हाथ काटा गया हो और वो टेबल पर हाथ गिरा जो कि हिल रहा। अब जैसे ही वो गिरा वो हाथ आगे की तरफ भागने लगा, इतना हाथ, वो कोई भूतिया हाथ ही था जो आगे की तरफ भागने लगा। और उस आदमी ने ऊपर हाथ रखा, उसे पकड़ लिया, उसे पकड़कर उसने दोबारा उस थैले में डाला और ऊपर से थैला पकड़ लिया और दर्शील को कहने लगा रहने दो, बाकी सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो वो भाग ही जाए। दर्शील ये देखकर इतना ज़्यादा डर चुका था, वो तो हक्का बक्का था कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने घबराते हुए पूछा तुमने देखा ये हाथ था, इंसानी हाथ? उस आदमी ने कहा हाथ ही तो था, बाकी लिफाफों में भी तो यही चीज़ें हैं, यहाँ
इंसानी अंग जैसे ही तो है, हिल रहे हैं। पूरा का पूरा थैला हिल रहा था, पूरा थैला ये कहने के बाद हिल रहा, और दर्शील की टांगें उससे ज़्यादा हिल रही थीं। फिर उस आदमी ने आवाज़ लगाई, ज़रा मेरी मदद करो, हमारा खाना तो भाग ही जाएगा। तभी वहाँ से जैसे कुछ आदमी अंदर की तरफ आने लगे। ये जो दीवार थी आगे थी, इस तरफ टूटी हुई, पीछे पेड़ लगे हुए, पीछे दीवार थी या नहीं पता नहीं, लेकिन लोग वहाँ से निकल कर आने लगे। दो तो गेट से पांव अंदर रख कर आए, और जितने भी आदमी थे सभी के चेहरे डरावने से लग रहे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई भूत हो, लेकिन कोई डर नहीं रहा। पूरा का पूरा जो थैला था वो हिल रहा, और दर्शील उसके बाद पीछे की तरफ हटने लगा। उसे लगा भाई ये कोई मुसीबत वाली बात है, ये कोई गड़बड़ है। वो जो थैला था उस आदमी ने पकड़ रखा। थैला इतनी ज़ोर से हिल रहा कि एक तरफ से फटा, और उसके अंदर से लिफाफे वगैरह निकलकर बाहर गिरने लगे। लिफाफे फट रहे, किसी में हाथ तो किसी में आंखें, एक में पूरा सर था। सर जो यहाँ से कटा हुआ सामने उस टेबल पर था, यहाँ ऊपर लिफाफा चढ़ा, नीचे से वो निकला और उसका मुंह हिल रहा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब किसी का सर कट जाए तो वो जिंदा हो ही नहीं सकता। और वहीं दर्शील समझ गया, भाई ये कैसी जगह पर आ गया मैं। जो सुना था वो देख भी लिया। ये तो सभी भूत नजर आते हैं। सर जो भूतिया है, बोल रहा है, कटा हुआ, थैले से बाहर गिरा। दर्शील वहां से बाहर भागने लगा, और पीछे से, रुको, कुछ खाना तो खाकर जाओ, वो ये कह रहे। और जो दर्शील था, जो उसने खाया था, वो भी निकलने को बाहर आ रहा। दर्शील ने बाइक उठाई, जो वो वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कौन आवाज़ लगा रहा है, कहाँ से आवाज़ लगा रहा है, और उसने वो रास्ता भी नहीं देखा किस तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। भाई जो झाड़ी आ रही, जो घास आ रही, ऊपर से पत्थर आ रहे, ऊपर से, कभी इधर गिरता, बाइक उठाता सीधा, वो तो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा कि कोई आदमी मिल गया, कोई मिल गया ना, मैं तो निकलूंगा। उसने अपना वो डिलीवरी वाला पीछे का जो बक्सा था ना, वो भी आधा तुड़वा लिया। बाइक में बहुत ज़्यादा डेंट हुए। किसी तरह वो गांव वाले इलाके से वो निकला, मेन सड़क तक पहुंचा, और सीधा अपने शहर। घर पहुंचकर उसकी हालत इतनी पतली थी कि अगले 2 दिन तक उसे बहुत तेज़ बुखार रहा। दवाई ली, फिर घर वालों को भी उसने बताया ये सब हुआ। पहले तो घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन जब हालत ऐसी हो तो यकीन होता है। 2 दिन बाद जो उसका कज़न था वो भी वहाँ पर आ गया। अब जो उसका कज़न था वो हट्टा कट्टा था। अब वहाँ कुछ दोस्त थे, ऐसे सबको बताया तो 2-4 दोस्त कहने लगे कि भाई उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये कैसी मुसीबत है, उस रेस्टोरेंट वाले ने भेजा कैसे, उससे बात कर आते हैं, आखिर उसे इसके बारे में पता है। जब वो उस खेत के पास उस जगह पहुंचे थे, हैरानी वाली बात देखिए कि वो जगह जहां वो रेस्टोरेंट था, जो अंदर से ढाबे जैसा लग रहा, पूरी तरह से काला सा, वहां से उसने खाना उठाया था और कहीं दूर शहर की दूसरी तरफ वो छोड़कर आया था। उस जगह पहुंचते ही दर्शील ने देखकर कह दिया, ये तो वो जगह है जहां मैंने डिलीवर किया था खाना। अब उसके वो दोस्त, उसका वो कज़न, वो खुद हैरान। वो जगह तो जैसे दीवार, टूटा हुआ गेट, अंदर झाड़ियां, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियों के जैसे हिस्से पड़े थे, पुरानी कुर्सी, घुन लगा हुआ, गली सी लकड़ी, और आसपास दूर दूर तक घर नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ बाइक वाले, कुछ साइकिल से लोग वहां से निकल रहे थे, और ये वहां खड़े अंदर ऐसे देख रहे, हक्के बक्के होकर दर्शील से पूछ रहे, ये रेस्टोरेंट था, लेकिन ये वो जगह कैसे बन गई जहां तूने डिलीवर किया, और जहां फिर तूने डिलीवर किया, क्या उस जगह वो रेस्टोरेंट होगा? ये क्या हो गया? वहाँ कुछ लोगों से पूछा, और वो लोग खुद कह रहे थे कि ये कोई पुरानी जगह है जहाँ लोगों को भूत प्रेत नज़र आते हैं। भाई तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? अब वो उन्हें क्या बताते। उसके बाद वो बाइक लेकर उस जगह के लिए निकले जहाँ फूड डिलीवर किया था। भाई ये तो वो भूतिया जगह बन गई, वो रेस्टोरेंट तो गायब हो गया इस जगह से। तो उस जगह को ढूंढने की कोशिश में वो नाकाम। जो दर्शील था जब भागा ना पीछे से, वो समझ नहीं पाया किस तरफ जा रहा है। जब वो वहां पहुंचा था ना, वो आदमी उसके पीछे बैठा था। कहाँ लेकर गया, कौन से रास्तों से घुमाया, उसे कुछ पता नहीं चला। वो जगह भी दर्शील अपने दोस्तों, अपने कज़न के साथ ढूंढ नहीं पाया, और उसके बाद निकला। भाई भाड़ में जाए,
मैं दोबारा उस जगह नहीं जाने वाला। अब उसके भाई दोस्त वो भी घबरा चुके और उन्हें भी समझ में आया रात में ये सब भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सच में इस कहानी से डर लगा या नहीं लगा, या आपको चाहिए इससे भी ज्यादा खौफनाक कहानी या कुछ अतरंगी कहानी? आपको ऐसी कहानियां इस चैनल पर देखने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करो। ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं ऐसी कहानी आपके सामने और भी लाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आगे और भी खौफनाक, डरावनी और मजेदार कहानियां आने वाली हैं। अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में दे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करो, तभी तो ये कहानी आप तक पहुंच पाएंगी और आपकी रातें खौफनाक और डरावनी हो पाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।